कभी जनेऊ पहन के ब्राह्मण बन जाते हैं, कभी टोपी पहन के मुसलमान बन जाते हैं और नानी के यहाँ जाते हैं तो ईसाई कहते हैं अपने आप को। उनके पिताजी ही सीखे हैं कि अपने पत्नी और बच्चा, चौथा कोई नहीं उनके लिए। विरोधीवादी क्या बोलेंगे बताइए, उनके पास कोई मुद्दा है नहीं। वो एक इच्छाधारी मानव है जो घूम रहे हैं। पूरे प्रदेश में तैयारी चल रही है हमारी और पूरा एनडीए की तैयारी चल रही है। ये शंखनाद है, चुनाव का शंखनाद आज हो गया है और हमारे जो पंच पांडव हैं जो एनडीए के, वो सब एकजुट हैं और हम लोग इस बार हमारा नारा है कि 2025 फिर से नीतीश और 225, इस लक्ष्य को हम लोग कहीं भी उससे आगे बढ़ेंगे। और आपने देखा जो जनसैलाब है आज, जो ये बेनीपट्टी विधानसभा का जो अरेर हाई स्कूल पे हम यहाँ पर एकत्रित हुए थे और हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं और जो जन सैलाब था, जो आम जनमानस है, किस तरह से धूप में भी और गर्मी में भी यहाँ उपस्थित हो करके और जो समर्थन दिया है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बिहार में है, जो पीएमसीएच होने जा रहा है, और जिन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था को नया आयाम दिया है, आज स्वयं यहाँ पधारे थे। हमारे जो गरीब के मसीहा और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव जी भी यहाँ उपस्थित थे। इसके साथ ही हमारे जितने भी घटक दल हैं, सभी के राज्य स्तर के नेता, उनके जिला स्तर के नेता, प्रखंड स्तर के नेता, पंचायत स्तर के नेता और बूथ स्तर तक के भी नेता यहाँ मौजूद थे। और ये जो आप खुद देख रहे होंगे, जो युवाओं में उत्साह है। विरोधी वाले बोल रहे थे भीड़ नहीं था आपके सम्मेलन में। विरोधीवादी क्या बोलेंगे बताइए, उनके पास कोई मुद्दा है नहीं। वो एक इच्छाधारी मानव है जो घूम रहे हैं उनके साथ में। जो एसआईआर को ये कहते हैं, कभी जनेऊ पहन के ब्राह्मण बन जाते हैं, कभी टोपी पहन के मुसलमान बन जाते हैं और नानी के यहाँ जाते हैं तो ईसाई कहते हैं अपने आप को। उनके साथ में एक हैं पप्पू जी के साथ बबलू जी हैं, बबलू वो अपना हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, मछली हम लोग को आपको चिढ़ाते हैं, आम जनता को, जो भी सावन के महीना में हम सनातन धर्मावलंबियों को चिढ़ाते हैं। उनके पिताजी ही सीखे हैं कि अपने पत्नी और बच्चा, चौथा कोई नहीं उनके लिए। देखिए, ये हमारे पार्टी बहुत ही अनुशासित पार्टी है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इसका एक कार्यकर्ता होना भी अपने आप में सौभाग्य है और मैं प्रदेश संयोजक हूँ तो मेरे लिए कितने सौभाग्य की बात है। और जो संयोग से मैं इसी धरती का पुत्र हूँ, पति पत्नी दोनों डॉक्टर हैं हम लोग, और समाज ने जो भी जिम्मेदारी दी है मिलता है उसको बहुत बखूबी निभाते हैं। आप देखेंगे चिकित्सक होने के नाते हमारा जो पूरा समाज है उसके लिए हमारा लगातार कैंप चलता है और ये सालों से चल रहा है। हमारे यहाँ कोई भी यदि बीमार पड़ते हैं, यदि उनको इलाज की ज़रूरत होती है तो मैं 2 बजे रात को भी उनके लिए तैयार रहता हूँ। बेनीपट्टी वासी को क्या संदेश देना चाहेंगे? बेनीपट्टी वासियों कहेंगे कि ये जो धरती है ये महान विभूतियों की धरती है और जो एनडीए के कार्यकर्ता एकजुट हों और हमारा मिथिलांचल, हमारा बेनीपट्टी सब दिन से जो एनडीए को जिताते रही है और हम भारी बहुमत से फिर से यहाँ एनडीए के जो विधायक होंगे उनको चुन करके और फिर से पटना भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।